बच्चे अब ये पूरा क्वेश्चन ही रिपीट करा दिया। आज थोड़ी दिक्कत आई नहीं है नेट वेट की हमारी साइड से भी, ठीक है। तो जब भी आएगी तो मैं रिपीट करा दूंगा। अभी हुआ है कि नहीं वो ठीक है। आइए जी दोस्तों, नेक्स्ट पे आइए। सवाल नंबर कौन सा बेटा? 66 66वां सवाल देंगे। कहता है रवि, आप यूं करो, एक बार पढ़ो, 30 सेकंड का टाइम लो, फिर मैं कराऊंगा। चलिए अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं भाषा को, जहां आपको दिक्कत हो पूछना। क्या ऐसे रहे कि भाई रवि जो है ना वो कहीं बाहर किसी शहर में रहता होगा, ये कोई शहर होगा इसमें रहता होगा, और ट्रेन पकड़ के अपने घर आता होगा अपने शहर में, ठीक है जी। तो ये उसका घर होगा, मान लो उसके शहर का स्टेशन होगा, रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन होगा। तो ये मान लो उसका घर है, ये मान लो उसका घर है। तो उसकी घरवाली ने, समझो जो पहले पिछले सवाल में लड़का लड़की थे उनकी हो गई शादी है। तो पहले तो लड़का इंतजार किया करता था, अब समझो उसकी घरवाली। तो उसकी घरवाली ने जो घर में रहती है उसने अपना टाइम सेट किया हुआ है कि मैं एक फला टाइम पे घर से निकलूंगी और जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी तुरंत अपने घर वाले को पिक करूंगी और घर लेके आ जाऊंगी। समझ रहे हो? एक दिन क्या हुआ, टाइम तो दे नहीं रखा किसी का। एक दिन क्या हुआ कि घर वाले को कुछ शक हुआ, तो मान लो जिस बजे वाली ट्रेन में वो हमेशा आता था, जिस बजे वाली ट्रेन में भी वो हमेशा आता था, तो घरवाली को तो वही टाइम पता था कि भाई उस वाली ट्रेन में आएगा। मान लेते हैं कोई शाम का कोई टाइम है कि भाई उस टाइम पे ट्रेन पहुंचेगी, मैं जाऊंगी लेके आ जाऊंगी, उसी हिसाब से अपने घर से निकलती थी। बोलो हाँ कि ना? अब इसने क्या किया कि ये थोड़ा जल्दी पहुंच गया स्टेशन, किसी और ट्रेन से जल्दी पहुंच गया। अब ये जल्दी पहुंच गया तो इसकी घरवाली यहां मिलेगी स्टेशन पे से? बोलो
क्योंकि वो तो अपने घर से उसने टाइम वैसा ही सेट किया होगा जिस ट्रेन पे वो नॉर्मली आता है। आज वो पहले आ गया, तो पहले आ गया तो वो क्या करने लगा, अब यहां से स्टेशन पे आ गया तो वहीं खड़ा रहा कि कुछ किया, वहीं खड़ा रहा, वहीं खड़ा रहा, घर की तरफ चलने लगा। कैसे? पैदल। तो धीरे 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 चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। क्या इसकी घरवाली को पता है कि आज वो पहले आ रहा है? नहीं। तो ये चलता रहा धीरे 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 धीरे, ये अपने सेट किए हुए टाइम पे ही निकली। मारना नहीं, भांडे फूटेंगे अब तो देखो। तो दोनों की मुलाकात कहां हो गई? रास्ते में। ये मैं कह रहा हूं या सवाल? कहता जी दोनों की आज मुलाकात हो गई रास्ते में। फिर क्या हुआ? अब दोनों की जब मुलाकात हो गई यहां पे, तो घरवाली इसको, घरवाले को लेगी यहीं से के स्टेशन आएगी? बोलो बेटा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अभी बोल तू बता बेटा, घर जाएगी या यहाँ स्टेशन आएगी? अब घर ले जाएगी। अच्छा, तो देखो अभी बोर कह रहा था मान ले रहे, तो ले गई उसको घरवाली कहाँ? घर। तो जब घर लाई तो घरवाली को एहसास हुआ कि आज तो वो 12 मिनट पहले पहुंच गई। 12 मिनट पहले पहुंच गई। और आज पहुंचे कितने बजे? 6 बजे घर पहुंचे। आज 6 बजे घर पहुंचे हैं। अरे हाँ है ना? और कह रहा है कि 12 मिनट पहले पहुंच गए, यानी नॉर्मली जो टाइम लगता था उससे आज 12 मिनट पहले पहुंच गए। तो आज 12 मिनट पहले क्यों पहुंच गए? क्योंकि आज रवि की घरवाली को ना तो ये डिस्टेंस जाना पड़ा, ना ही ये डिस्टेंस आना पड़ा। तो इतनी दूरी जाने और आने में जो समय लगता था वो था 12 मिनट। क्या था? 12 मिनट। जोर से बोलो, 12 मिनट। तो 12 मिनट यानी यहां से यहां तक रवि की घरवाली को जाने में लगता होगा 6 मिनट। कितना मिनट भैया? 6 मिनट। बात आई समझ में? अब सवाल पढ़िए आगे। तो लिखा है कि रवि की चाल, मतलब उसकी घरवाली की चाल रवि से 5 गुनी। ऐसा ही है ना? तो घरवाली किससे चल रही भाई? कार से। बोलो बे बेटा, तुम बोलते नहीं हो। रवि से 5 गुनी चाल है, यानी रवि की चाल 1 है तो घरवाली की चाल 5। ये किस चीज का रेशो है? स्पीड का। किस चीज का रेशो है? स्पीड का। तो टाइम का रेशो क्या होगा? वन रेशो 5। क्या किसी को दिक्कत है? अगर स्पीड का रेशो 5:1 है तो टाइम का रेशो 1:5। बोलिए। तो बात यह है कि कार किसी डिस्टेंस को चलने में अगर 1 यूनिट टाइम लेगी तो रवि उसी डिस्टेंस को चलने में 5 यूनिट टाइम लेगा। बोलो हाँ या ना? तो ये बताओ कि रवि ने यहां से यहां तक नहीं, कार ने यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लिया? 6 मिनट। तो 1 यूनिट 6 मिनट, तो 5 यूनिट 5 30 मिनट। इसका अर्थ दोस्तों ये हुआ कि इतनी दूरी को कार चलती है 6 मिनट में, तो रवि चल लेगा 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट। इसका मतलब आज रवि 30 मिनट तक पैदल चलता रहा। 30 मिनट तक पैदल चलता रहा। एक बार इतनी बात को सिर्फ समझे, उतारे नहीं। पूरा 1 मिनट का समय, कोई भी उतारता ना मिले। सवाल पढ़ें, बढ़िया से समझे, फिर आगे बताऊंगा।
1 मिनट का टाइम लगाइए, एक एक चीज को पढ़िए ध्यान से। भैया जी कर लिए हो? अरे बोलिए ना। तो देखिए जी, कोई दिक्कत हो यहां तक? नहीं। अब कह रहा है अगर मान लो रवि की घरवाली को ये सूचना पहले से पता चल जाती कि आज रवि पहले पहुंचने वाला है, तो बताओ आज फिर वे घर पे कितने बजे पहुंचते? तो ये देखो, आज पहुंचे हैं कितने बजे? 6 बजे। लेकिन अगर सूचना पहले से होती तो घरवाली और रवि की मुलाकात यहां थोड़ी हुई होती, तो मुलाकात कहां होती? स्टेशन पे। बोलो ना जोर से। तो घरवाली अपने जल्दी निकलती और स्टेशन पे घर जैसे ये पहुंचता, स्टेशन पे से पिक करती, लेके आ जाता। अगर सूचना ये घरवाली को पहले से दे देता तो जो दूरी आज इसने पैदल चली है, ये दूरी भी वो किससे चलता? कार। और मात्र 6 मिनट में इतनी दूरी ट्रेवल कर लेता। जबकि ट्रेवल की कितनी देर में है? 30 मिनट में। तो कितना टाइम बचा देता? 24 मिनट। 24 मिनट बचा देता है ना। यानी पहले से सूचना होती तो 24 मिनट बच जाता, 24 मिनट बच जाता तो 5:36 पे पहुंच जाता। दैट इज योर आंसर। जी सर 6 मिनट जाने में लगेगा तो 6 मिनट आने में भी तो लगेगा ना सर। किसको? सर महिला जाएगी। और महिला नहीं रहे, घरवाली बोलो। ठीक है सर। अरे तो ये बताओ, अरे ढक्कन ये बताओ कि अगर पहले से उसकी घरवाली को सूचना होती तो घरवाली उसी समय निकलती जिस समय पहले निकलनी थी, या जल्दी निकलती? जल्दी निकलती सर। तो जल्दी निकलती तो यहाँ होती ना। जी सर। तो 6 मिनट पर जाने का टाइम लगता है ना उसका एक्स्ट्रा। क्यों? एक बार जाएगी तब ना लेके आएगी, दोनों 12 मिनट टोटल टाइम टेकन हो जाएगा सर। अरे समझाओ रे, इसको समझाओ। तो फिर कैसे समझाएं तुमको? एक बात बताओ कि फिर इस बात का क्या अर्थ हुआ कि अगर उसको सूचना पहले से मिली होती? इस बात का क्या अर्थ हुआ? समझ लिया सर। मेंशन रहेगा तो क्वेश्चन में तो हो जाएगा।
अरे सुनिए, तुमको अभी भी समझ नहीं आया? अरे इस बात का अर्थ ही कुछ नहीं बना। वो कह रहा है कि ये तो एक कंडीशन थी जिसके तहत वो 6 बजे पहुंच गए, इस कंडीशन के तहत तो 6 बजे पहुंचे। लेकिन अगर सूचना पहले से घर वाली को दे देते तो घर वाली टाइम पे आ जाती, जैसे उतरता लेके चली जाती। हमें थोड़ी देखना है कि घर वाली यहां से यहाँ तक कितनी देर में आएगी, हमें तो ये देखना कि यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचा देगी, बस। नहीं समझ में आया तो फिर शादी कराओ। चलिए जी 68 पे आइए। देखिए यार, जो अगला कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं ये दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट में से एक है। जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का कोई सवाल आपसे ना बन रहा हो तो समझ लेना इसी कॉन्सेप्ट से। चलिए जी देखिए, अड़सठवें पे ये रोशनी कौन सी आ रही नीचे इसमें? बाहर से बहुत दूर आ रही भाई। देखिए जी, एक बात समझिए, दो आदमी है, मान लो ए और बी। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। मान रहे हैं बात को? एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो है इनकी स्पीड। तो बेटा मुझे आप बता सकते हैं इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? बेटा मुंह खोल के बोलिए। 2:3। अब मैं कहूं ये भी 10 घंटे चले और ये भी 10 घंटे चले, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो कितनी होगी? आप कहोगे 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। हर तो ये बताओ इनकी डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 2:3। यानी जो इनकी स्पीड का रेशियो है वही इनकी डिस्टेंस का भी रेशियो। हाँ या ना? जो इनकी स्पीड का रेशियो है वही इनकी डिस्टेंस का रेशियो। तो एक लाइन लिखिए, इफ 2 or more article start moving at same time, if 2 or more article start moving at same time, or OR, or move, for a, or move, MOVE, move for a same period of time, same period of time, then the ratio in which they cover the distance
is same as the ratio of their speed, and it's vice versa. प्लीज हिंदी में लिखें। यदि दो या अधिक वस्तुएं एक साथ चलना आरंभ करें, लिख ले बेटा, हिंदी में भी दोनों डालनी है। यदि दो या अधिक वस्तुएं एक साथ चलना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें, तो वे उसी अनुपात में दूरी तय करती हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, एवं इसका उल्टा भी। अब इसका अर्थ समझे सारे बच्चे, सामने देखा क्या कह रहा है सवाल ध्यान दें। कह रहा है भाई दो चीजें या तो एक साथ चलना आरंभ करें, जैसे मैंने और इसने, हबीबुर ने, दोनों ने एक साथ दौड़ना आरंभ किया, तो यह हम दोनों इक्वल टाइम के लिए चलना स्टार्ट करेंगे। भाई ये भी 10 घंटे के लिए भागा, मैं भी 10 घंटे के लिए भागा। तो अगर दो चीजें एक साथ या इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलना स्टार्ट करेंगी, तो वे उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी जिस रेशियो में उनकी स्पीड है। और एग्जैक्टली इसका उल्टा भी, कि अगर उनकी स्पीड का रेशियो चाहिए ना, तो ऐसे केसेज में जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का होगा, या जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। समझ गए? अब आज ये जो क्वेश्चन मैंने बोला कौन सा, 68 करिए। चलिए जी, दो स्थान ए 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की? 60। कहता है जी दो आदमी हैं पी और क्यू, एक साथ एक मतलब दोनों ने चलना आरंभ किया। ये पी है, ये क्यू। वो कहता है पहली बार इनकी मुलाकात 20 से 12 किलोमीटर की दूरी पर हुई। तो ये बताओ, अगर दोनों सेम स्पीड से चले तो इनकी मुलाकात कहां होगी?
अगर पी क्यू दोनों एक स्पीड से चले तो इनकी मुलाकात कहाँ होगी? तो हर जगह होगी, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं और दोनों एक साथ चलना आरंभ कर रहे हैं, तो हर जगह इनकी मुलाकात होती रहेगी, बराबरी तो चलेंगे। अरे हाँ है ना। लेकिन सवाल में कह रहा है कि इनकी मुलाकात 20 से 12 किलोमीटर दूर हुई है, यानी यहां। तो ये डिस्टेंस बच गई 48 किलोमीटर। तो इसका मतलब इनमें से कोई एक तेज चलता होगा तो एक धीरे। बोलिए। और नियम ये है कि भाई बी तक जाना और फिर वापसी मुड़ना। तो मान लेते हैं यार पी तेज चल रहा होगा, क्यों धीरे चल रहा होगा? अरे बोलो। तो जो तेज चल रहा होगा वो जितनी देर में यहां से घूम के यहां आया होगा उतनी देर में क्यों यहां से घूम के ना यहां से स्टार्ट करके यहीं तक आया होगा। अरे बोलो। तो यहां इन दोनों की क्या हो गई? मुलाकात। तो देखिए दोनों ने एक साथ चलना आरंभ किया, एक साथ। और जितनी देर में ये यहां चल के आया उतनी ही देर में ये यहां से यहां चल के आया। बोलिए। तो जितनी देर में पी ने 60 और 12 72, उतनी ही देर में क्यू ने डिस्टेंस चल ली 48। तो ये किस चीज का रेशियो है बेटा? डिस्टेंस का। और अगर दोनों सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो जो उनकी डिस्टेंस का रेशियो होता है वही उनकी स्पीड का रेशियो भी रहता है। अरे बोलिए। अब कह रहा है जी धीरे चलने वाले की चाल 48। तो देखिए ये तेज चाल चल रहा है, ये धीरे, तो इसकी चाल 2 यूनिट 48, तो 1 यूनिट 24, 24 थी 72। बात आई क्या नहीं आई? सब उतार ले। जी जी बोलिए। एक जन आप बाकी आवाज नहीं करे, आवाज साफ नहीं है, फिर से बोलिए। अच्छा रिपीट कर दे भाई, रिपीट। हाँ यही वाला रिपीट कर दे।